दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं बवासीर के मस्सों से यानी कि पाइल्स से, बवासीर के मस्से आपके खूनी वाले हों या फिर बादी वाले हों, कैसे भी बवासीर के मस्से हों आपके जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी पाइल्स में खुजली होती है या पस निकलता है या मस्से आपके बाहर हैं या अंदर हैं, बड़े हैं छोटे हैं, खूनी वाले बादी वाले कैसे भी हो, आपके जड़ से सही होंगे। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लेना है एलोवेरा ताज़ा वाला, यानी कि एलोवेरा की पत्ती। ताज़ा का मतलब मार्केट का नहीं लेना है, ये पत्ती लेनी है एलोवेरा की। आपको इसे ले करके और इसके बाद 2 इंच का टुकड़ा काट लें एलोवेरा की पत्ती से। और उसके बाद में आप क्या करें, इसका साइडें निकाल दें और इसका जो छिलका ऊपर का पतला वो भी निकाल दें। ठीक है, सबसे पहले धो लें और उसके बाद में साइडें इसकी निकालें, ऊपर छिलका निकाल दें और इसका निकाल लें जेल, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। अगर आप इस तरीके से चाकू से इस तरीके से जेल निकालेंगे तो बिल्कुल पतला पतला निकलेगा। अगर नहीं निकाल पा रहे इस तरीके से तो इसका पल्प निकाल लें, चम्मच से या चाकू से मिक्सी की जार में डाल करके इसका पेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया। तो यहाँ पे निकाल लिया हमने एलोवेरा का जेल, तो करीबन 1 चम्मच जेल मैंने निकाल लिया है। ये एलोवेरा आपकी पाइल्स को यानी कि सुखा देगा, सूजन को ख़त्म करेगा, दर्द को ख़त्म करेगा, बिल्कुल एंटीबायोटिक तरीके से काम करेगा। एलोवेरा दर्द के लिए, सूजन के लिए बिल्कुल रामबाण तरीके से काम करता है। अब इसमें हम डाल देंगे दूसरी सामग्री, क्या, एरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल दर्द और सूजन के लिए बहुत बेहतरीन है। और यहाँ तक कि जो आपके मस्से में जो मस्से बड़े बड़े हो चुके हैं तो उनको ये सिकोड़ देगा। सारे काम मस्से के लिए हैं, यानी कि सारी चीज़ें मस्सों के लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, नारियल का तेल। ठीक है, तो नारियल का तेल हमने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच। अब इसके बाद में हम इसको कर देंगे मिक्स। नारियल का तेल का जो तासीर होती है ठंडी होती है, जो आपके बवासीर में दर्द होता है, सूजन है, पस वगैरह है, और साथ ही साथ ये मॉइस्चराइजर भी देगा आपके। जैसे कि बवासीर हो जाती है तो मस्से जब बड़े बड़े हो जाते हैं उसमें रूखापन सा हो जाता है, और जब सुबह आप फ्रेश होने जाते हैं तो पोटी बड़ी मुश्किल से हो पाती है, यानी कि बहुत से लोग तो रो जाते हैं। अब यहाँ पे अगली सामग्री हमने डाल दी है कपूर। कपूर की 1 टिकिया डाल दी है और इसके बाद डाल दिया हमने आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। कपूर भी एंटीबायोटिक तरीके से काम करेगा। कपूर, सबसे पहली बात तो कपूर की तासीर होती है ठंडी, और ये क्या करेगा, जैसे कि बवासीर में खुजली होती है, ठीक है, तो खुजली को तुरंत देन देर मिटा देगा और दर्द और सूजन को कम करने में बेहतरीन तरीके से काम करता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। अब इसमें जो हमने हल्दी पाउडर डाला है, हल्दी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, क्या बताऊं, ये बिल्कुल दर्द के लिए, सूजन के लिए बहुत बेहतरीन है। यानी जो भी सामग्री हमने ली है तो बवासीर के मस्सों को जड़ से सुखाने के लिए लिया है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको करना क्या है, सारी चीज़ों को मिक्स करिए। मिक्स का मतलब अच्छे से फेंट दीजिए ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाए। जो कपूर हमने इसमें डाला था, कपूर भी इसमें अच्छे से घुल जाए। ये नुस्खा दोस्तों आप ट्राई करके देखना मेरे कहने पर। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए आप ज़्यादा सोचा विचारी मत करना। आपके अगर बवासीर है, पाइल्स है, मस्से बड़े छोटे कैसे भी हो, आप बस इसको इस्तेमाल करना। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं, बिल्कुल देसी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आजमाया हुआ तरीका है, करके देख लेना आप। अब आपको क्या करना है, इसको आप चाहें तो अगर आपके पास रुई है, कॉटन है तो कॉटन ले लें, उससे आप अपने बवासीर के मस्सों पर लगाइए। तो सब लगाने से पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले एक रुई लीजिए, उसको चाहे तो पानी से गीला कर लें या फिर आप उसको डेटॉल, अगर डेटॉल नहीं, डेटॉल तो जलन पड़ती है डेटॉल से, सेवलॉन ले लें, सेवलॉन से जलन नहीं होती है, उससे गीला करके और उसको पोंछ दें, बवासीर पाइल्स को पोंछ दें। पोंछने के बाद में इस पेस्ट को लगा लेना, और अगर आपके पास सेवलॉन वगैरह नहीं है तो पानी से रुई गीली कर लें, उसका पानी निचोड़ दें, पूरा ख़त्म कर दें, और उसके बाद बवासीर को पोंछ लें। पोंछने के बाद ही इसको लगाएं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सूखी रुई मत लगाना बवासीर में, नहीं तो फंस जाएगी। तो इसको अब क्या करना, आपको जब पोंछ दें अपने बवासीर को तो आप इस पेस्ट को लेना और यानी कि पाइल्स के मस्सों में इस पेस्ट को लगा देना। ये आपकी जहाँ तक उंगली जा सके वहाँ तक लगा देना। उसके बाद ये अंदर तक अपने आप से चला जाएगा, यानी कि जहाँ तक आपकी पाइल्स है अंदर तक चला जाएगा। ठीक है भाई, बवासीर होती क्या है, कब्ज की वजह से होता है, पेट साफ होता नहीं है, उस वजह से बवासीर हो जाती है। तो अब जब बवासीर हो जाती है तो उसमें दर्द होता है, ब्लड आने लगता है, फिर सुबह फ्रेश होने जाओ तो उसमें भी भयंकर दर्द होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो नसों में सूजन हो जाती है उसको ये ख़त्म करेगा। तो ये अंदर तक अपने आप से जाएगा, और साथ ही साथ जहाँ पर पाइल्स हैं तो जब आप सुबह पोटी जाते उसमें खिंचाव होता है रूखेपन की वजह से, तो उसमें ये मॉइस्चराइजर कर देगा, जिससे कि आप सुबह फ्रेश होने जाएंगे तो आपको पहले दिन से ही आराम मिलेगा। तो आपको बस करना क्या है, आप इसको अच्छे से लगा दीजिए
और हो सके तो अगर आपके पास टाइम हो तो पूरे दिन में 3-4 बार लगाइए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस 3-4 बार आप पूरे दिन लगाइए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। रात में सोने से पहले इसको ज़रूर लगाना, पूरे दिन में तो लगाना ही लगाना, रात में सोने से पहले इसको ज़रूर लगाना। आप देखना आपको एक दिन में आपको आराम देखने को मिलेगा, यानी कि एक दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहले दिन से ही आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके मस्सों में तुरंत खुजली बंद हो जाएगी, तुरंत जो आपके दर्द वगैरह है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको लगातार 8 दिन तक इस्तेमाल कर लिया तो आपकी पाइल्स जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इतना तो हो गया, आपको ये मैंने लगाने वाला बता दिया है। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, हरी सब्जियों का सेवन करना है। मूंग की दाल खाइए, 1 कटोरी दही खाइए दिन में, रात में नहीं, दिन में कभी भी नाश्ते में या खाने में 1 कटोरी दही खाइए। ठीक है, और आपको इसके साथ साथ क्या करना है, 1 गिलास रात में सोने से पहले गर्म पानी पीजिए और 1 गिलास सुबह जब उठेंगे तो खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी पीजिए। इतना कर लेना, आपकी बवासीर आप भूल जाएंगे कभी थी भी। सच बता रही हूँ, बिल्कुल देसी तरीका बता दिया है, आप करके देखना, आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं कोई पैसा तो आपसे ले नहीं रही हूँ और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो आप करके देख लेना क्या जा रहा है ना। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर मैं आपसे कह रही हूँ इसे करके देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से ये नुस्खा काम करेगा। आपकी जो पाइल्स जो मस्से हैं ये करेगा क्या, मस्सों को बिल्कुल सुखा देगा। जो मस्से में स्वेलिंग हो जाती ना, तो ये सुखाएगा, सुखा करके वो मस्से पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप इसका इस्तेमाल लगातार 8 दिन तक करेंगे तो आप मेरा नाम लेंगे कि नम्रता उधर कोई नुस्खा बताए। ये मैंने आपको मल्हम बताया है बवासीर में लगाने के लिए। जब बवासीर होती है दोस्तों तो कितना मतलब, ना तो बैठे ही चैन पड़ता है, ना उठते ही चैन पड़ता है, यानी कि पूरा दिमाग उसी में लगा रहता है। मुझे भी बवासीर हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने इसे इस्तेमाल किया था और जो मैंने इस्तेमाल किया वो मैंने आपको बता दिया है। एलोवेरा के बारे में अगर आपको पता ना तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसे ट्राई जरूर करना, आप भी ट्राई करना। अगर आपका किसी को भी पाइल्स है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। अगर बुजुर्ग लोग हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें परहेज सुनिए, आपको बादी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें। ठीक है, तो आप अगर इतना कर लेंगे तो आप देखना आपकी पाइल्स छूमंतर यानी कि जड़ से ख़त्म। तो बस इतना सा आप कर लेना और ठंडी चीज़ें खाइए। ठंडी का मतलब जैसे कि आपने दही खा लिया, छाछ पी लिया, इस तरीके से आप ठंडी चीज़ें खाइए और आप देखना आपकी पाइल्स जड़ से ख़त्म। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें खाएंगे तो एक तो इससे आपके पेट में कब्ज नहीं बनेगा, आपके सुबह जो फ्रेश होंगे ना तो पेट आपका एक बार में साफ़ होगा। और अगर पेट में कब्ज नहीं बनेगा तो आपकी बवासीर इतनी जल्दी सही होगी कि मैं क्या ही बताऊँ। आप खुद देखना इसका असर, मैं यही बोलूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों जगह ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।